सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। आज हम आप सभी को तंत्र क्रिया के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साधकों के बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए थे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी जो तंत्र क्रिया होती है वो तंत्र क्रिया जब कोई तांत्रिक हमारे ऊपर करता है तो वो तंत्र क्रिया जब हमारे ऊपर आती है तो वो सबसे पहले हमारे शरीर के किस हिस्से पर हावी होती है। तो उन सभी साधकों के प्रश्न को लेते हुए हम आप सभी को उत्तर देते हैं कि जो तंत्र क्रिया होती है वो सबसे पहले मनुष्य शरीर के सबसे कमजोर हिस्सा होता है। सबसे पहले वो तंत्र क्रिया उसी को काबू में लेने की कोशिश करती है। तो आप सभी को पता होगा कि मनुष्य शरीर के अंदर सबसे कमजोर जो हिस्सा है वो मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क को ही काबू कर लिया जाए व्यक्ति के तो फिर उसका शरीर स्वतः ही काबू हो जाएगा। तो जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो हमेशा मस्तिष्क के ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, या फिर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो तंत्र के द्वारा भेजी जाती हैं वो भी व्यक्ति के मस्तिष्क को ही कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, व्यक्ति के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। जो तंत्र क्रिया होती है वो भी सहस्त्रार चक्र या आज्ञा चक्र से प्रवेश होती हैं, या फिर सहस्त्रार चक्र से प्रवेश होकर आपके मस्तिष्क के अंदर वो वास करने लग जाती, बैठ जाती हैं। तो आप सभी ने बहुत सारे ऐसे लोगों के मुख से सुना होगा कि उनका सर भारी है, काफी लंबे समय से उनके सर में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनका सर फटा जा रहा है। जब से उनके ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तंत्र क्रिया हो रखी, जब से उनका सर फटा जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो तंत्र क्रिया होती है सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो सबसे ज्यादा मनुष्य का मस्तिष्क ही दर्द करता है, मस्तिष्क में ही व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है जो तंत्र क्रिया अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो रखी होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर तंत्र क्रिया व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर हावी नहीं हो पाती किसी कारणवश तो फिर वो सीने पर हावी होती है। आप सभी ने सुना होगा कि कई लोगों को सीने में सुइयां चुभती हैं, तो किसी को जलन टाइप की होती है। तो इस तरीके से ये तंत्र क्रियाएं नाजुक से नाजुक चीजों को काबू में लेने की कोशिश करती हैं। जो मनुष्य शरीर के अंदर जो सबसे कमजोर चीजें होती हैं उन पर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले वो मस्तिष्क पर हावी होने की कोशिश करती हैं। अगर किसी कारणवश मनुष्य के मस्तिष्क पर हावी नहीं हो पाती है वो नकारात्मक शक्तियां, वो तंत्र प्रयोग, तो फिर वो उसके बाद सीने पर हावी होने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर सीने में भी हावी नहीं हो पाती हैं वो, तो फिर उसके बाद वो नाभि वाले स्थान पर जहाँ पर पेट रहता है तो पेट में भी वो तरह तरह से जलन पैदा करती हैं या फिर पेट दर्द कराती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इस तरीके से कमजोर हिस्से पर हावी होने की कोशिश करती हैं। जब कमजोर वाले हिस्सों पर हावी नहीं हुआ जाता है किसी कारणवश, जैसे उस साधक उस व्यक्ति के ऊपर किसी शक्ति की कृपा होती है या फिर उसके चक्र स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस वजह से वो कई बार शक्तियाँ उसकी बॉडी पर हावी नहीं हो पाती हैं। तो फिर वो कई बार कंधे पर भी हावी होने की कोशिश करती हैं, कमर पर हावी होने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जो तंत्र प्रयोग होते हैं, जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, शरीर को काबू में करने की कोशिश करती हैं। तो जैसा कि हम आप सभी को बता चुके कि सबसे पहले मनुष्य के सबसे कमजोर हिस्से पर हावी होने की कोशिश करती हैं, और अगर मनुष्य के सबसे कमजोर हिस्से पर काबू पा लेती हैं तो फिर उनको पूरी बॉडी पे काबू पाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर मनुष्य के मस्तिष्क को उनने कंट्रोल में ले लिया तो उनका पूरा बॉडी को वो कंट्रोल लेने में टाइम नहीं लेती हैं। लेकिन अगर वो मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं बना पाती हैं तो धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर के अलग हिस्से से पूरे बॉडी को नियंत्रण में लेने की कोशिश करती हैं। तो इस तरीके से जो तंत्र क्रियाएं होती हैं तो मनुष्य शरीर के अंदर सबसे कमजोर वाले हिस्से से शुरुआत करती हैं, लेकिन अगर वहां से वो हासिल नहीं कर पाती हैं वो स्थिति तो फिर वो मनुष्य शरीर के अलग अलग हिस्सों से भी उनको कंट्रोल लेने की कोशिश करती हैं। तो इसी तरीके से जो तंत्र क्रियाएं होती हैं तो जो लोगों ने पूछे हुए थे प्रश्न तो उनको आंसर प्राप्त हो गए होंगे। तो अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री माता रानी, जय माँ बीजासेन।